हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। और यहाँ पे हो रहा है लड़ाई झगड़ा बच्चों का। ये लोग ना रास्ते में आते समय ट्यूशन से झगड़ा किए हैं। तो अभी एक राधिका और दिव्यांशु यहाँ पे बैठे हुए और दीपिका देखिए वहाँ तो कम से कम आधे घंटे से गंगा जमुना बहा रही है, रोई है खूब। और रोने का मेन कारण क्या है कि मैं बोलती हूँ कि तुझसे झगड़ा करते मैं जा रही हूँ गाँव, क्योंकि इसके चाचा भी है ना। मैं बोली कि मेरा भी टिकट कटवाइए, मैं भी कल चलती हूँ साथ में। उसके लिख के लिए रो रही है और राधिका भी गुस्सा है। ये देखिए दीपिका अपने पैर में फांसी लगा रही है। एक समोसा लाई थी अभी ट्यूशन से, फेयरवेल पार्टी था ट्यूशन में, तो वहां से तो मतलब लाई थी मेरे लिए ही। मगर मैं जब डांटना शुरू की ना, क्योंकि ये लोग जीने पे ही झगड़ा करते आ रहे थे, तो समोसा भी मुझे नहीं दिया गया और बैठ करके एकदम आराम से रो रही है। और यहाँ ये भी गुस्सा हो रही है। मतलब तीनों का ना चेहरे का जो इंप्रेशन एकदम देखने लायक है। डायमंड बेटा, अच्छा कोयला नहीं कोयला। अच्छा बेटा, बर्थडे मन गया तो तेवर दिखा रहा है ना, कोई बात नहीं। और आप लोग अपना हाल चाल कमेंट करके बताइएगा कैसे हैं सब लोग। और आजकल अभी मैं किसी के वीडियो पे भी नहीं आ रही हूँ, तो कल से आना शुरू कर दूंगी। थोड़ा बिजी सा शेड्यूल चल रहा है इसी वजह से। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। यहाँ पे शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन मार्केट लगता है, कैसे ही लोकल जो मार्केट लगता है वो, तो वहाँ मैं बहुत कम ही जाती हूँ। अभी मैं दिखा रही हूँ नौटंकी। दीपिका मान जा, दीपिका ए दीपिका मान जा, अब तो मान जा। कितना रोएगी बेटा, हीरा मोती इतना मत गिरा, गरीब हो जाएंगे। दीपिका गरीबी आ जाएगा, हीरा मोती मत टपका। उठ जा, जा दीपिका, जो जला दे बेटा, जा कि मैं ही जला दूं ना। दीपिका जलाए हुए बहुत दिन हो गए, जलाएगी दीपिका जलाएगी। हाँ उठ जा, उठ जा एकदम फुल एनर्जी के साथ उठ जा। मार्केट जो है ना वो दूर लगता है गाइस, जो कि मैं कभी नहीं जाती हूँ। जब ये आते हैं, मतलब कोई वैसा इंसान जो घर में रहता है, बहुत कम ही चांस होता है कि मैं जा पाती हूँ। तो ये जा रहे थे तो मैं बोली मैं भी जाऊंगी साथ में, क्योंकि थोड़ा घूम जाऊंगी और वीडियो भी बनाऊंगी आज, क्योंकि कभी मैं शेयर नहीं की हूँ ना आप लोगों के साथ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसा मार्केट लगता है। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में। जो लोग भी चैनल पे नहीं है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ में। और जो पुराने हैं वो बस सिर्फ वीडियो देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। फुल वॉच करना है, देख क्लिक करके स्किप नहीं करना है। और अभी खाना भी बनाना है। और अभी आज सैटरडे है ना, तो मैं बच्चों का ड्रेस वगैरह धुल करके रख दी हूँ बालकनी में। सुबह फैलाऊंगी, मतलब मेन काम एक जो हो गया ड्रेस धोने वाला। और कल संडे का भी ब्लॉग बनाऊंगी। कल एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो वो तो आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और सुबह में बनाई थी खाने में आलू के पराठे और टमाटर की मीठी वाली चटनी। और इस टाइम अभी क्या बनेगा वो तो पता चलेगा। अभी मैं देखती हूँ, पहले मार्केट जाती हूँ, सब्जी वगैरह लेकर आती हूँ उसके बाद। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में। मैं बहुत दिन बाद मार्केट आई हूँ गाइस, तो मैं आप लोगों के बहाने मैं भी आ गई और नंद किशोर के बहाने। नहीं तो मैं आती भी नहीं। जब ये आते हैं तो ये आते हैं घूमने, हर बार जब भी आते हैं ना यहाँ पे, तो ये घूमने आते हैं मार्केट में, तो फिर मैं भी आ जाती हूँ साथ में, क्योंकि थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा। और अभी यहाँ ना हर चीज़ मिल जाता है, और ज़्यादातर वैसे ही मिलता है जो 5 रुपये 10 रुपये वाला। और तकिया कवर, पर्दे, बेडशीट, कंबल, साड़ी वगैरह, जैसे कि मार्केट जो लगता है ना, आप लोग समझ ही सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी मार्केट लगता है। तो वही सब सामानें यहाँ पे मिल जाती है। मगर हम लोग तो ज़्यादा सामान लेते नहीं है, बस घूमने के चक्कर में ही निकल पड़ते हैं। और यहाँ पे ना मतलब कपड़ों का अलग सेशन होता है, मतलब अलग लगा रहता है कपड़े वगैरह का। और सब्जी वगैरह जो है वो अलग मिलता तो उतना ही दूर में है, मगर सब्जी का अलग मार्केट होता है और चीज़ का जो है अलग मार्केट हो जाता है। तो मुझे सब्जियां लेनी थी, तो मैं सोची जब वहाँ जा ही रही हूँ तो सब्जियां भी वहीं से ले लूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना जो सब्जी की वैरायटी है वो बहुत सारी मिल जाती है। ऑप्शन जो है वो बहुत सारी ऑप्शन हो जाती है। और जैसे कि नियर में जो बगल में मार्केट है वहाँ थोड़ा कम ही ऑप्शन होता है, तो मैं यहाँ ही रही थी, तो मैं सोची कि जब मार्केट जा ही रही हूँ ना तो वहीं से ले लूँगी जो भी मुझे लेना होगा। तो चलिए फटाफट अभी सब्जी वगैरह ले करके फिर मिलते हैं घर पे। ठीक है, ठीक है।
हरदम यही बनाते हैं, मैं देखी हूँ, काफ़ी दिनों से देख रही हूँ। और नंदकिशोर ढूंढ रहे थे इन्हीं को, मुझे पता था, मगर ये बता नहीं रहे थे कि हाँ क्या ढूंढ रहे थे, मगर इन्हीं को ढूंढ रहे थे, पकौड़ी वाले भैया को। तो मतलब हम लोग यहाँ खाते भी हैं, मतलब जब भी आते हैं तो खाते ही हैं, बस यही कहूँगी, खाते हैं। मतलब टेस्टी बनता है, अच्छा लगता है। और आलू को काट काट करके बनाते हैं और उसके साथ मिर्च फ्राई करके और चटनी, और बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में। और अभी मैं घर पे नहीं आई हूँ, मार्केट में ही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं 1-2 शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, इंस्टाग्राम के लिए रील्स भी बनाई थी। तो जो लोग भी ना इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिएगा, वहाँ पे भी मैं रील्स में मार्केट से डाल देती हूँ। और इधर पढ़ाई करते करते इसलिए रात थोड़ा सा खुला है, बंद भी है, सो गई है। और ये दीपिका, दिव्यांशु सब सो गए हैं। ये दीपिका, ए दीपिका, और जैसे ही मैं आ रही थी ना जीने पे चढ़ते हुए मानविक देखा से हो जगा दीदी को, जगा दीदी को, मानविक दीदी को जगा बेटा। ओए 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 भैया भैया छोड़, ए दीपिका उठ, मानविक आया, उठ मोमोज खा लो बेटा, मोमोज है। दिव्यांशु, ए दिव्यांशु, दिव्यांशु मत मारो मत मारो, उठ जा दिव्यांशु, उठ जा बेटा। दुकान पर मंगलवार से गाड़ी लेके आएंगे, तो सोमवार के दिन दुकानें पर जाएंगे। हाँ जा कर राधिका को मारो। और ये अभी मैं और दिव्यांशु बोल रही, मैं और मानविक मिल करके दीपिका और दिव्यांशु को जगाने में लगे हुए हैं, मगर ये लोग ना एकदम नींद से सो गए हैं। एक बस शब्द मुंह से निकला कि मैं घर जा रही हूँ, गांव जा रही हूँ, और उसी टाइम से नौटंकी शुरू हो गया है। और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ, ऐसे तो मैं बोली थी सामने से, मगर वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि बाहर से ना काफ़ी ज़्यादा गाने का आवाज़ आ रहा था, तो मुझे बहुत डर लगता है कॉपीराइट वगैरह आने का। इसी वजह से मैं फिर वॉइस म्यूट कर दी और वॉइस ओवर कर दे रही हूँ। दीपिका को जगा ही करके माना भाई। मानविक, ए मानविक उठ जा, दिव्यांशु, दिव्यांशु उठ जा, ए दिव्यांशु उठ जा, मानविक मेरा गुड्डा। हाँ हाँ देख, चम्मच गिरा देगा, गिरा देगा, अभी गिराएगा सारा, राधिका देख उधर बेड के पीछे फेंकेगा। क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या है इसमें दिखाने दीजिए। हाँ मालूम है। तो गाइस अभी मैं मिल रही हूँ सीधे, काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ क्योंकि खाना मैं बना ली थी। और खाने में बनाई थी मैं खिचड़ी, जो काफ़ी सारी जो सब्जियां डाल करके ठंडी वाली जो सब खिचड़ी बनती है ना, गोभी मटर पालक ये सब डाल करके और दाल वगैरह डाल करके वो खिचड़ी बनाई थी। और चोखा बनाई थी और पापड़ तली हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी साथ में खाने, सबके लिए मैं खाना निकाल रही हूँ। खिचड़ी चोखा पापड़ अचार और ऊपर से घी डाल दूँगी, तो यही रहा हमारा डिनर। शनिवार के दिन तो यही बनता है अधिकतर, कभी कभी तो चेंज हो जाता है, मगर अधिकतर यही होता है कि खिचड़ी या फिर सत्तू के पराठे या सत्तू की लिट्टी वगैरह इस तरीके की कुछ बन जाती है। देखिए हमारे यहाँ गांव में क्या होता है ना, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि शनिवार के दिन खिचड़ी यानी कि दाल चावल एक ही जगह मिक्स करके खिचड़ी खाना चाहिए, या तो फिर कोई भुना अनाज खाना चाहिए, जैसे कि गेहूँ चावल या चना का सत्तू का कुछ बना लेते हैं। तो इसी तरीके से मैं बना भी लेती हूँ। और अभी पता है हम लोग ऐसे ही खाते खाते कम से कम 12 साढ़े मतलब खाना तो खा लिए थे 11:30 बजे तक, अभी टाइम 11:15 ही हो रहा है। और 11:30 बजे तक हम लोग खाना खाए थे, धीरे धीरे बात करते करते। और इसी तरीके से बात 1:30 बजे तक चलते रहा हम लोग बैठ करके। मैं उस दिन बर्तन भी नहीं धुल पाई थी। होता है ना जब फैमिली के साथ हम रहते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता है, कुछ पुराने बातें कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। सब कोई अपना 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 कुछ ना कुछ मतलब बोलते रहते, तो यही हम लोगों के बीच में चल रहा है। और मैं वीडियो शूट कर ली क्योंकि थोड़ा यादगार रहेगा, बहुत अच्छा लग रहा था। और 1:30 बजे रात तक मतलब हम लोग ऐसे ही बात करते रहे। और दिन था ऐसे था कि सैटरडे था और कल सुबह संडे है, बच्चे को स्कूल नहीं जाना है, तो इसलिए हम लोग ऐसे ही बैठ करके बातें करने लगे, खाना खाते हुए एंजॉय करते हुए। और सच में मज़ा आता है ना जब हम एक जगह बैठ करके इस तरीके से बात वगैरह करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं और शर्मा जी कुछ पुराने बातें निकाले थे, मतलब वही कि जब दिल्ली आए थे हम लोग रहने शादी के बाद, तो कितना मुश्किलों को सामना करके, वो भी कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
तो वही सब बातें निकली हुई थी। और बातें निकलते निकलते ना कभी कभी मतलब ऐसी बातें होती हैं ज़िंदगी में हमारे घटित होती है कि हम बात करते करते इमोशनल भी हो जाते हैं। तो मैं भी काफ़ी बार इमोशनल भी हो गई थी बात करते करते। मगर वो चीज़ अलग है कि वो चीज़ बाहर हर किसी को नहीं दिखता है, मगर हमारे अंदर तो हमें पता होता है ना कि हम क्या चीज़ झेले हैं और क्या चीज़ ज़िंदगी में झेल रहे हैं। वो हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है। और यहाँ पे बस खाना खाते खाते हम लोगों की बातें चल रही है। बातें तो बहुत लंबी चलती रहेगी गाइस, और वीडियो भी अगर ऐसे ही